बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तौक़ीत और रुयत हिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे असर के वक्त के बारे में कि असर का वक्त कब शुरू होता है। प्रैक्टिकली तौर पर हम इसको कैसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने समते शिमाल मालूम करनी है, जिस तरह के ज़ोहर के टाइम के अंदर मैंने अर्ज़ किया। याद रखिएगा कि उसके अंदर एक बुनियादी चीज़ जो हमने अर्ज़ की थी वो ये थी कि अगर हम शुमाल की शुमालन जुनूबन जो लाइन हमने खींची थी और जिस वक्त जो चीज़ हमने खड़ी की उसका साया शुमाल की लाइन पर आया था। याद रखिएगा, ये ख़ास कर जो दरस निज़ामी से वाबस्ता हज़रात हैं वो इस चीज़ को नोट करें कि जिस वक्त साया उस चीज़ का जो हमने खड़ी की थी अमूदन, अगर वो साया शुमाल की समत पर जैसे उस लाइन पर आएगा, यही साया असली कहलाता है। यही साया असली कहलाता है और यही वो है कि जो फ़िक़्ह की किताबों के अंदर फ़ैउज़ ज़वाल कहलाता है। साया असली इसी को कहते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी मिक़दार को माप लेना है कि इसकी मिक़दार कितनी है। फ़र्ज़ करें कि वो 1 इंच, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, एक फ़र्ज़ी तौर पर 1 इंच बनती है। अब 1 इंच अगर इसकी मिक़दार बनती है तो अब आप क्या करते हैं कि वही साया, जैसे अब यहाँ पे मुलाहज़ा करें कि इस तरह की आपने लाइन बनाई थी। ये हमारी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। आपने इस चीज़ को खड़ा किया और जैसे ही सूरज यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आया और उसका साया असली उस चीज़ का साया फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे बना और ये बनता है फ़र्ज़ करें 1 इंच। 1 इंच बना। अब आप क्या करते हैं कि साया जो होगा, अब पहले था मगरिब की तरफ, अब जैसे सूरज इधर ढलेगा साया इस तरफ आना शुरू होगा और जितना पहले था ये साया जब शुमालन जुनूबन इस लाइन पर पहुंचा था, ये उस दिन में सबसे छोटा साया है, सबसे शार्टेस्ट शेडो, ये सबसे छोटा साया होगा। अब क्या होगा, साया बढ़ना शुरू होगा, थोड़ा लंबा होगा और जैसे ही सूरज ढलता जाएगा ये साया बड़ा होता जाएगा, डायरेक्शन भी अपनी तब्दील करता जाएगा और बड़ा भी होता जाएगा। डायरेक्शन यानी समत भी अपनी तब्दील करता जाएगा और बड़ा भी होता जाएगा, यहाँ तक कि अगर साया इतना पहुँच जाता है कि ये साया असली, ये सायाए असली, साया असली जो ये मिक़दार थी, फ़र्ज़ करें वो हमारे पास 1 इंच थी। अच्छा, आप इसको इंच में भी माप सकते हैं, इसको आप सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, किसी भी इकाई के अंदर जो लंबाई के लिए इस्तेमाल होती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करें, उसके बाद ये जो चीज़ है जिसको आपने खड़ा किया था, अब उस शय का जब साया 1 मिसल को पहुंचेगा, 1 मिसल यानी वो इतना लंबा हो गया, फ़र्ज़ करें वो साया ये बना, ठीक है, साया ये हमारे पास बना। मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ़र्ज़ करें कि साया हमारा क्या बना, ये इतना हो गया उस चीज़ का साया। तो अब ये आप देखें कि ये साया क्या है, ये पहले तो वही वाला निकालें साया असली, वो फ़र्ज़ करें 1 इंच इतना बना जो यहाँ पे था। अब उसके बाद आप देखें तो ये क्या है, ये 1 मिसल बन गया है, वो चीज़, उस चीज़ का साया जो वो 1 मिसल बन गया। लिहाजा अब हम कहेंगे कि ये 1 मिसल जो कि साहिबैन के नज़दीक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक असर के वक्त के आगाज़ का वक्त है और उनका यही कौल है। तो 1 मिसल यहाँ पर टाइम शुरू हो जाएगा उनके नज़दीक, लेकिन इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो टाइम है
2 मिसल का, या और हमने 2 मिसल पर ही निकालना होता है। तो अब आप क्या करें कि वो वाला जो इस चीज़ का साया था, जब वो बढ़ते बढ़ते इतना लंबा हो जाए, इतना लंबा हो जाए कि ये फ़र्ज़ करें कि वो इतना बढ़ गया, इतना लंबा हो गया, और इधर से सूरज इतना ढल गया, सूरज यहाँ पे पहुँच गया और साया इस तरह ये लंबा हो गया। तो इतना हो गया, तो अब हम इसको मापें किस तरह, वही साया असली निकालें बीच में से, निकालने के बाद अब ये 1 मिसल और ये 2 मिसल। तो इसका मतलब है ये यहाँ तक जो पहुँचा है, तो अब जैसे ही इतना साया पहुँचेगा कि उस चीज़ का साया असली के साथ, यानी उसको प्लस कर दें, और फिर उसके बाद इजाफी तौर पर अगर ये चीज़ जो आपने खड़ी की थी, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी लंबी होगी साया उतना बड़ा बनेगा। तो इस लिहाज से आप अगर वो चीज़ का साया 2 मिसल मज़ीद बढ़ जाए उस साया असली के अलावा, तो फिर ऐसी सूरत में आपका इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक असर का वक्त शुरू हो जाएगा, और उस टाइम ज़ोहर का वक्त हमारे नज़दीक ख़त्म हो जाएगा। तो ये है असर के वक्त की पहचान कि आप मुशाहदाती तौर पर किस तरह असर का वक्त मालूम कर सकते हैं। तो आप इल्म तौक़ीत के ज़रिए से औक़ात निकालें कवायद के ज़रिए, और फिर इसके ज़रिए से मुशाहदाती तौर पर इसको चेक करें, तो इंशाअल्लाह ये उसके मुवाफ़िक आएगा। अगर हाँ, ये याद रखिए, अगर गलती होती है तो गलती के अंदर जो मेन फैक्टर होगा वो होगा इस चीज़ का, कि जो चीज़ आपने खड़ी की है इसका फैक्टर है। क्यों? एक गलती ये हो सकती है कि आपने उस चीज़ को सही खड़ा नहीं किया, यानी वो ढल गई थी, या दाएं तरफ बाएं तरफ आगे पीछे मुमकिन है। और दूसरी उसमें गलती जो वाक़ हो सकती है, मेन जो है, वो है उस चीज़ का मोटा होना, क्योंकि वो चीज़ अगर जितनी मोटी होगी उतना रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ेगा। और अगर वो आप फ़र्ज़ करें कि इंतहाई बारीक चीज़ ले लेते हैं, तो तब भी क्या होगा, उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आएगा। उसकी वजह ये बनती है कि वो साया यहाँ पर आकर फैल जाएगा। आखिर के अंदर आप देखेंगे, मुशाहदा जब आप करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आखिर में जाकर थोड़ा सा फैल जाता है साया। तो फिक्स जो साया एक बनता है वो वाला नहीं बन पाता। इसके लिए बड़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है। इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किए हैं वो बड़े बहुत अच्छे किस्म के, ओरिजिनल किस्म के काम किए हैं। उसके लिए बाकायदा तौर पर, जिस तरह मैंने मखरूती एक चीज़ का बताया था कि मखरूती चीज़ एक बनाई जाती है, फिर उसका साया होता है, फिर वो हर एक चीज़ की बाकायदा छोटी छोटी लाइनें बनाई जाती हैं। तो बड़ा एक तफसीली प्रोसेस है, लेकिन ये कम अज़ कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपको ये कुछ मिनट का तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन घंटों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलें, तो आज हमने ये असर का टाइम मालूम करने का मुशाहदाती तौर पर हमने सीखा है।